बट मैं जानना चाहता हूँ कि आईटी प्रिंस का आईटी में क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा चल रहा था सब कुछ, क्या गड़बड़ हुई वहां से? क्योंकि आपका स्लाइट डाउनफॉल, हर किसी की जर्नी होती है, अप डाउन चलता रहता है, तो मुझे लगता है दैट वाज द वेरी फर्स्ट डाउनफॉल दैट यू सॉ। आपने जो एक नेगेटिव फेज देखा वहां पे आईटी के बाद, तो क्या गड़बड़ हुई आपके साथ वहां? आईटी में कैसा था एक्चुअली में कि मेरे सारे प्लेयर्स के पास फोन था, मेरे पास फोन नहीं था, नॉर्मल फोन था, तो मैं उसमें बस खेल सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। मेरे अभी नंबर जितने हैं मैं लिख के दे सकता हूँ किसी को भी, मेरे पास आईफोन होता ना और मैं रिकॉर्ड कर पाता, तो मेरे नंबर्स अभी जितने उससे 10 टाइम्स ज्यादा होते, गारंटी के साथ, क्योंकि मैं कंटेंट को डाला ही नहीं और मेरे ऐसे सब्सक्राइबर फॉलोअर बढ़ते गए, क्योंकि मैंने वर्ल्ड को रिप्रेजेंट, मतलब वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और मारा था लोगों को। तो जो ऐसा प्लेयर होता है ना उसकी वैल्यू बहुत होती है, जैसे स्काउट हो गया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मावी हो गया, तो मैंने उस लेवल का खेला था, मेरे पास फोन नहीं था, जिसकी वजह से मेरा एक तो मेन वो हो गया कि नंबर्स में। दूसरी चीज कि मेरा आईटी में क्या हुआ, आईटी में मेरा ये हुआ था कि मेरा एक हस्तर करके था, जो अभी उसका नाम हस्तर है, उस टाइम पे कैरी नाम था, वो है, एक संयम है जो मावी का दोस्त था, हस्तर मेरा, हम दोनों और वो दोनों ऐसे करके हमने एक टीम बना दी, हम दोनों गुजरात से, मैं और कैरी, और वो दोनों दिल्ली पंजाब से, ऐसे करके हमने एक टीम बनाई और हम खेले हमारा बहुत अच्छा गया, सब कुछ अच्छा गया। फिर हमने सोचा कि अभी इसको और आगे जाते हैं, ऊपर लेवल तक ले जाते हैं, क्योंकि हम हार ही नहीं रहे थे, हम जीत ही रहे थे, हमने कभी हार देखी नहीं थी, हमने बोला चलो मारते मारते ये करते वो करते, ऐसे करके गए। एक टाइम आया कि मावी उस टाइम पे थोड़ा सा छोटा था, मैं तो बड़ा था ऑब्वियसली, उससे एक दो साल 3 साल बड़ा था मैं, तो मैं बड़ा था, तो मैं कभी कभी कुछ कुछ चीजें सुन के लेता था, पर वो हर बार हो गया, फिर वो गर्म खून थोड़ा अटरा का, तो फिर मेरे को मैं वो सोचता था कि थोड़ा छोटा है पर ज्यादा बोलता है, प्लस वो पंजाब का है तो थोड़ा गर्म खून है, तो ये सब सोच के मैंने बोला कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बहुत होने लग गया, तब फिर जाके मैंने बोला थोड़ा ब्रेक, थोड़ी शांति, आराम से खेलते हैं, गेम के बीच में ऐसे चिल्लाना मत करो, ऐसे करके बोला। फिर कभी कभी वो उसको अच्छा लगता था, कभी कभी नहीं लगता था, ऐसे ऐसे करके हुआ। फिर एक टाइम आया कि जब मेरे को आई 8 बिट से ऑफर, इन लोगों को आ गई ओआर से ऑफर, स्वयं को नहीं लिया, वो बस मावी और कैरी गए थे, स्वयं को नहीं लिया, तो मेरे को तो 8 बिट से ऑफर आई थी, शायद 8 बिट या फिर हाँ 8 बिट से मोस्टली ऑफर आई थी, मैं 8 बिट में चला गया था, तो बस यही हुआ था। और उसके बाद दिक्कत ये हो गई कि अंदर अंदर कुछ नहीं हुआ, बस यही मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और जोर से बोलना, झूठ बोलना, बस यही सब। अंदर अंदर बच्चा था मैं, उसको और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता, मैं उसको समझाने का भी ट्राई नहीं किया कि तू गलत है, क्योंकि मैं उसको कुछ गलत बताऊंगा, उसको लगा कि मैं ही गलत हूँ, बच्चों का ऐसा ही होता है कि वही बेसिक नेचर होता है। हाँ, तो बस फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, उसको लगा उसको करने दो। बट ऐसा आई थिंक, मतलब मैं जानना चाहता, ऐसा कुछ गलत नहीं था, बट हाँ ये है कि यंग ब्लड स्पेशली कमिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया और हरियाणा में, पंजाब में, आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग अग्रेसिव होते हैं, बट आई एम सेइंग कि वो लोग थोड़े से लाउड होते हैं नेचुरली, लाउड होते हैं, बिकॉज़ अगर आप देखोगे पंजाबी गुस्से वाले होते हैं और थोड़े लाउड होते हैं वो। हाँ, मतलब गुस्से वाले का तो मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, बट यस हरियाणा से, पंजाब से बहुत अच्छे, बहुत दोस्त है मेरे, तो वो नेचुरली भी बड़े लाउड होते हैं, वो नेचुरली की बात करने में ना तरीका होता है उनका ऐसा, उनका लहजा ही थोड़ा लाउड होता है, एक्सप्रेसिव होता है। सो मतलब मुझे लगता है कि हाँ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप गुस्से में होते हैं, आप छोटी छोटी कैसे सेट नहीं हुई एज एन स्पोर्ट्स एथलीट। जिस टाइम पे मैं 8 बिट में गया ना, तब 8 बिट और सोल दोनों ग्रो कर रही थी, और इतनी ग्रो वो बहुत टाइम बाद करी है कि मतलब जितना थकने और जिन्होंने दिमाग लगाया, वो थोड़ा इनके लिए 1-2 साल लग गए उनको कि जो उनको चाहिए था वो मिलने के लिए। बाद में उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स लिए बहुत सारे, उन्होंने नंबर्स बनाए पूरे एसएटीयूएल में, सोल में, फिर नया नाम लाए एसएटीयूएल, जो कि एसओयूएल था पहले। तो ये चीज थी। तो जब मैं 8 बिट में था, तब मैं भी उसमें कुछ मतलब वो कर रहा था कि देख रहा था कि मेरा यहाँ पे फ्यूचर है या नहीं है, मेरे नंबर्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे को था उस टाइम पे नंबर्स का था ही नहीं, क्योंकि मेरे को था कि मेरे को गेम खेलना है, मेरे को अच्छी टीम बनानी है। जब मैं 8 बिट में था, 8 बिट की टीम हमारी थोड़ी ठीक ठाक थी और एक प्रॉपर आईजीएल नहीं था, तो मैं किसी और एक आईजीएल के अंडर खेला था, कि मेरे को देखना था कि कैसा जाता है, इसीलिए मैं गया था। और फिर मैं खेला, मैंने देखा, तब मुझे चीजें समझ आई कि भाई ये वर्क नहीं कर रही है। क्योंकि गोल्डी भाई का जैसे आईटी खत्म हुआ ना, मैं चाहता तो मैं जा सकता था आईटी में, मेरे मावी और उन लोगों को बात करता, झगड़ा था नो डाउट, पर मैं बात करता ना उससे मावी की मेरे को आना है, तो मेरे को लगता है मावी जितना अच्छा बंदा वो मना नहीं करता मुझे कि भाई नहीं, वो बोलता ही आ जा, क्योंकि मावी बहुत दिल का अच्छा है। तो जैसे मेरे को आया, पर मेरे को तुरंत आया गोल्डी भाई का फोन कि प्रिंस भाई देख लो, अगर तुम आ सकते हो तो 8 बिट में सैलरी मिलेगी, ये मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे सैलरी का तो कुछ सीन ही नहीं था। तो मेरे को फर्स्ट टाइम सैलरी मिल रही थी, मैंने बोला कि ओके, घर पे बात करी। अभी उस टाइम पे मैं था छोटा, तो जब बच्चों को कुछ समझना है तो वो अपने माँ बाप से पूछते हैं, माँ बाप से पूछा, माँ बाप ने बोला पैसे मिल रहे बेटा, जा कमा। मैंने बोला ओके, ऐसे करके फिर मैं 8 बिट में गया। और 8 बिट में गया, वहाँ पे टीम थोड़ी मेरी नॉर्मल थी, कि मतलब जो लोग थे उसमें कोई अच्छा आईजीएल नहीं था, उसमें भी हम कौन कौन थे, मैं था, ये अपना अभी ओजी का जो ऐश था वो था, फिर अक्षु था, और मर्सी भी था, और एक अभी करके था दूसरा, अभी विंडोवर्ड वाला नहीं। तो हम लोग थे, एक्सपीरियंस इतना कोई कैरी नहीं करता था, पर बस यही था कि मेन आईजीएल जो मैंने आपको बताया वो हमारी टीम में मिसिंग था, उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस नहीं आया। फिर मेरे को एक टाइम पे सामने से बोलना पड़ा कि यार मैं दूसरी टीम में, मेरे को अच्छी ऑफर आई है, मैं जाता हूँ, ऐसे करके फिर मैं गया था दूसरी टीम में। मेरे को उन्होंने कुछ बोला नहीं था कि आप जाओ ये वो, मैं सीधा अपने आप से निकला कि मेरे को चाहिए था कि मेरे को अच्छी टीम मिले, जो कि मैं ऐसे डिसीजन लेता हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए टीम कि साथ में मिलकर बड़े तरीके से अच्छे से हम लोग कंटेंट क्रिएट करें, अच्छे से दोनों मिलकर जो एक कोलैब करा है रेवेनेंट और टीएक्स ने, उसको अच्छे तरीके से हम लोग बूस्ट दे, और जितना हो पाए हमारे तरफ से जो हमारी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं टीएक्स के, उनसे टीएक्स रेवेनेंट का जो भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनको अच्छे तरीके से बूस्ट दे, एंड एक बढ़िया सा इकोसिस्टम बनाए जिसमें सभी को बहुत बेनिफिट हो, बाकी सभी एंड साथ ही साथ में सब अपना अपना भी कंटेंट क्रिएशन गेम स्ट्रॉन्ग रखे। Will there be 2 BGMI lineups, one for TX and other R&D? For now, good luck, mates. एक ही लाइनअप है यार। इसकी श्योरिटी तो मैं भी नहीं दे सकता हूँ यार अभी ऑनेस्टली, कि आगे जाके क्या प्लान है
क्योंकि अभी तक एग्जैक्टली थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा ना, फिर आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। बट अभी फिलहाल के लिए तो मेरे हिसाब से हमारी और TX की एक ही कोलैब लाइनअप है, ठीक है।